अच्छा सच बताना, एनपीओ में जब सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आता है तो तुम्हें भी डर लगता है ना? झूठ लगेगा, लेकिन सिर्फ 3 टाइप का एग्जांपल दूंगा और तुम्हारा पूरा सब्सक्रिप्शन एनपीओ का है ना क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस वीडियो को अंत तक देखना। तो फर्स्ट टाइप एकदम नॉर्मल होता है, सब्सक्रिप्शन दिया है रिसीट साइड में 5000, तो ये तुम्हारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। एंड यहाँ पे रहेगा तुम्हारा बैलेंस शीट, ये होता है यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे रहेगा तुम्हारा लाइबिलिटीज, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा असेट्स। अब क्या बोला है देखो, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, रिसीव्ड इन एडवांस मतलब पहले ही मिल चुका है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस ओनली एंड ओनली फॉर करंट ईयर। तो इनकम साइड में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, जो हमें मिला है पूरा 5000, उसमें से हम माइनस कर देंगे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, जो कि कितना है यहाँ पे 1000। ऑलराइट, कितना बचेगा 4000। उसके बाद बोला है एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए मिलने का बाकी है, तो ये रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज़ 500। आउटर कॉलम में आएगा 4500। ओके, तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमें देना है। प्री रिसीव्ड मतलब फ्यूचर में हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिलने वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा लाइबिलिटी। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन दैट विल बी 1000 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा एसेट साइड में विच विल बी 500। ऑलराइट, नेक्स्ट सम पे आते हैं। ये नेक्स्ट सम जानने से पहले मैं आपको एक है ना मस्त मज़ेदार फॉर्मेट समझाता हूँ। ये फॉर्मेट का नाम है ओ पी लाल। क्या फॉर्मेट का नाम? ओ पी लाल। तो ये ओ जो होता है ना, हमेशा क्या होता है प्लस, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है प्लस, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा क्या होता है माइनस। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? ई और फिर आता है आई। सर ये क्या है ई और आई? बेटा अपने पास एक्सपेंस और इनकम दो ही चीज़ होता है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फिर इनकम, फिर से एक्सपेंस फिर से इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग इनकम आएगा असेट में, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा एसेट में एंड प्री रिसीव्ड इनकम रहेगा लाइबिलिटी में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे हमें दिया है 1/4/2019 एंड 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 मतलब ये करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन है, ये प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन के बारे में कर रहे हैं हम, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का भी है प्रीवियस ईयर का भी है। करंट ईयर का दो इफेक्ट्स फटाफट देंगे। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, सो आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट क्या है? एक तो आएगा यहाँ पे एसेट, ठीक है, एंड फिर हमें क्या करना है? उसको ऐड भी करना है सब्सक्रिप्शन में। डन है। तो अब है ना ये चार्ट भी देखने का जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम बाकी तीनों का भी इफेक्ट्स डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्लस और एसेट है, तो करंट ईयर का जो प्री रिसीव्ड है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या करेंगे? माइनस और लाइबिलिटी, बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी इफेक्ट्स देना है हमें, तो प्रीवियस ईयर का इफेक्ट पता है क्या आएगा? यहाँ पे प्लस है ना, तो इधर माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, इधर प्लस, खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर का सर एक ही इफेक्ट क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट होता है। ऑल राइट, चलो अब इसका इफेक्ट्स फटाफट हम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, राइट। ये तुम्हारा कौन सा अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज योर बैलेंस शीट। ओके, सो अब देखो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना दिखता है यहाँ पे? 52,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 52,000। फिर हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। ये कौन सा ऐड है? करंट ईयर का है, तो हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, जो कितना है 350। उसके बाद माइनस करना है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, जो कितना है 310। नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, तो उसको अगेन हमें क्या करना है? माइनस प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर विच इज़ 150। जो भी माइनस करोगे हमेशा ब्रैकेट के अंदर, एंड देन वी हैव प्री रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, है ना, जिसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये जो प्री रिसीव्ड है ये पिछले साल हमने प्री रिसीव किया था, मतलब ये करंट ईयर के लिए मिला है हमें 600 रुपया। ऑल राइट, तो जो भी माइनस किया हमेशा उसको कैसे डालेंगे? ब्रैकेट के अंदर। चलो फटाफट इसका टोटल कर दो, तो कितना आता है ये? 52,490। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 52,490। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में आप देखो क्या इफेक्ट्स आएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 350 वो हम लिख देंगे एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। एंड देन जो यहाँ पे दिखता है ना प्री रिसीव्ड, है ना, उसका भी तो आएगा ना, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है ना ये 150 रुपीज़, तो यहाँ पे आएगा प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन विच इज़ 150। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। चलो देखो क्या बोला है यहाँ पे, जो सब्सक्रिप्शन है ना 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19 का दिया है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट, देखो कौन सी डेट का है 2019, मतलब हमारा करंट ईयर यहाँ पे हो जाता है 18 एंड 19। तो प्रीवियस ईयर क्या है 17, 18, और प्रीवियस का भी प्रीवियस ईयर क्या है 16, 17, यही इन्फॉर्मेशन दिया है देखो हमें यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट ईयर का तो कुछ बोला ही नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर तो क्या रहेगा 19, 20, उसका तो कोई इन्फो है ही नहीं। ऑल राइट, चलो एडजस्टमेंट्स में देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन जो है ना 500 16, 17 का अभी भी मिलने का बाकी है। अगर कुछ मिलने का बाकी है तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको अंडरलाइन कर देंगे। कौन से साल का 16, 17 का कितना बाकी है 500, इसको लिख देंगे इनर कॉलम में। फिर 17, 18 का भी तो बाकी है ना, जो कितना है 1000, है ना। अब आगे देखो, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड ऑन 1/4/18, है ना। सो हमें यहाँ पे देखो क्या 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 दिखता है, 2500, देखो 2500 था और 2000 मिला, तभी तो यहाँ पे आता है कि 500 बाकी है। एंड 17, 18 का 4000 था जिसमें से 3000 मिला, इसीलिए तो यहाँ पे देखो 1000 पेंडिंग है। समझ में आता है, तो अभी लिंक बैठ रहा है। चलो लास्टली देखो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट में भी सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बोला है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो हम क्या लिखेंगे 18, 19 का भी आउटस्टैंडिंग है जो कितना है 8000, इसका टोटल कर दो एकदम फटाफट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9500। ओके, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, करंट ईयर का सिर्फ कितना है 70,000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 70,000 एंड देन ऐड आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो सिर्फ और सिर्फ कितना था बच्चा लोग 8000, है ना। टोटल करोगे कितना आएगा यहाँ पे 78,000। तो इतना ही सिंपल होता है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट्स। तो आपको भी ऐसा कोई टॉपिक रहेगा जिसमें आपको डाउट है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब बहुत सिली है लेकिन आपको उसमें डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।